सबसे पहले दुख्तर मशरिक शहीद जमहूरियत और साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की बात करेंगे, जिनकी आज 14वीं बरसी होगी। मुल्क भर से जालों की आमद का सिलसिला जारी है। गड़ी खुदाबख्श की जानिब काफिले गामजन हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं, जलसा गाह सज गई है। मरकजी कायदीन इज्तिमा से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी अलालत के बाइस इज्तिमा में शरीक नहीं हो सकेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद मजार पर हाजिरी देने के लिए पहुंच गई। मर्दों के लिए 3 अलग अलग दरवाजे बनाए गए हैं, खवातीन के लिए एक अलग दरवाजा मुख्तस किया गया है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मरकजी जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम रहनुमा खिताब करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि तबीयत की नासाजी की वजह से आसिफ अली जरदारी जलसे आम में शिरकत नहीं करेंगे। शुरका के लिए मेन स्क्रीन 10 बाई 40 फुट की लगाई गई है। जलसा गाह में छोटी बड़ी 250 फीट स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। रोशनी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर 600 लाइट्स और पोल नस्ब किए गए हैं। दुख्तर मशरिक और शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गड़ी खुदाबख्श में बड़ा इज्तिमा होगा। कारकुनों की आमद अभी से शुरू हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज महमूद पठान से। जी शिराज। जी दुस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी आज मुल्क भर में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी और मरकज़ी तकरीब जो है गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में रखी गई है, जहां पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। सईद गनी वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ार पर हाज़िरी भी दी, फातह ख्वानी भी की। आसिफ अली जरदारी भी नहीं आ रहे, CEC भी मुलतवी है। बिलावल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं खिताब से? देखिए, पहली तो बुनियादी तौर पर तो जो बरसी का इज्तिमा होता है वो तो हम अपनी शहीद क़यादत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और आजकल के जो सियासी हालात हैं उसमें इस इज्तिमा की अहमियत बढ़ जाती है, इसलिए कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, जो महंगाई हो रही है, जो बेरोज़गारी हो रही है, जो पेट्रोल डीज़ल डॉलर की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, बिजली गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, बिजली और गैस महंगी होने के बावजूद लोगों को मुयसर नहीं है, तो लोगों की भी तवक्कुआत होती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गरीबों की बात करती है, मज़दूरों की बात करती है, अवामी इशूज़ पर बात करती है, वो ज़रूर उनके लिए आवाज़ उठाएगी। जी बिल्कुल, आपने सईद गनी की बात सुनी। उनका यही कहना था कि बिल्कुल कल के जलसे में जो है महंगाई, लाकानूनियत और दीगर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। राना शमीम के बयान से मुतालिक अंग्रेजी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। अखबार के मुताबिक बरतानवी सॉलिसिटर ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज के बयान पर अखबार से गुफ्तगू में ऐसा इंकशाफ किया। चार्ल्स गेथरी ने बताया कि मालूम था कि ये दस्तावेजात काफ़ी अहम हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है ठीक से नहीं पढ़ा। राना शमीम के बयान हलफी पर एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया। बयान पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए। अंग्रेजी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। खबर के मुताबिक बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स गेथरी ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज ने जब बयान हलफी पर दस्तखत किए तब वो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में थे। इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। उन अफराद की मौजूदगी से अंदाजा हुआ कि ये आम दस्तावेजात नहीं बल्कि काफी अहम है। अखबार के मुताबिक चार्ल्स गेथरी ने ये भी कहा कि दस्तावेजात का पूरी तरह से मुताला नहीं कर सके, बल्कि उसे सरसरी देखने के बाद तस्दीक कर दी। बरतानवी सोलिसिटर के मुताबिक नोटरी शनाख्त की तस्दीक के बाद दस्तावेजात पर मोहर लगाना है। दस्तावेजात असल हैं या नकल, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बयान पर दस्तखत लंदन में हुए, नवाज शरीफ के दफ्तर में हुए और दोस्ताना माहौल में हुए। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गेथरी ने तीनों सवालों के वाज़ेह जवाब दिए थे। बयान हल्फी से मुतालिक खबर देने वाले सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी कहते हैं कि वो अपनी खबर पर डट कर खड़े हैं। कहा उनके पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिसने जहां चैलेंज करना है करते, इन सबूतों का वक्त आने पर सामने लाया जाएगा। 3 जगहों पर जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि क्या ये ऑफिस लंदन में है, उस पर उसने कहा कि जी बिल्कुल मार्बल आर्च में है। फिर ये भी सवाल किया गया कि क्या वो नवाज शरीफ के ऑफिस में थे, उस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उनसे सवाल किया गया कि माहौल कैसा था, बहुत दोस्ताना माहौल था, जिस पर उसने जवाब दिया बिल्कुल ऐसे ही है। चार्ल्स गेथरी ने ये एडमिट किया है, बताया है। एविडेंस की नौयत क्या है क्या नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको रिलीज भी करेंगे और वक्त आने पर रिलीज करेंगे। देखें, बरतानिया में कोई चीज़ हवा में नहीं की जा सकती।
ये इल्जाम नहीं है, ये एविडेंसेस हैं एंड दे आर वेरी ह्यूज एविडेंसेस जिसको कोई डिफाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। राना शमीम के बयान से मुताल्लिक नया इंकिशाफ सामने आया तो हुकूमती तर्जुमान भी मैदान में आ गए। फवाद चौधरी ने सारे मामले को मरियम नवाज के केस पर असरअंदाज होने की प्लानिंग करार दे दिया। मुराद सईद बोले शरीफ खानदान सनद याफ्ता झूठा है जिसकी एक और कारिस्तानी सामने आ चुकी है। शहबाज गिल, हसन खावर, शहजाद अकबर और दीगर ने भी राना शमीम के बयान को अदलिया के खिलाफ नून लीग की साजिश करार दिया। ढोल का पोल खुल गया। अंग्रेजी अखबार के इंकिशाफ पर हुकूमती तर्जुमानों ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी ने कहा सारी कहानी सामने आ चुकी है, ये साजिश अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए रचाई गई थी। इस हलफनामे की तो अब कोई हैसियत नहीं रह गई और फिर जैसे कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो पहले ही इसका नोटिस ले चुके हैं। ये तो एक नवाज शरीफ और उनकी जो खानदान है उसकी तरफ से ये एक पूरी कहानी बनाई गई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था और सिर्फ इसका मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज किया जाए कि वो मरियम नवाज की अपील ना सुने। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने तंबीह की कि इदारों के खिलाफ साजिशों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि ये खानदान तो है ही सनद याफ्ता, झूठा और करप्ट, जालसाजी के अलावा इनका कोई काम ही नहीं। राना शमीम को बुनियाद बनाकर अदलिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई। हर बार रंगे हाथों पकड़े जाने वालों से एक सवाल है, क्या इन्हें शर्म आती है? शहजाद अकबर भी चुप न रहे, कहा अदलिया पर एक और हमला किया गया, जो कुछ भी था इंतहाई शर्मनाक और तयशुदा था। ये पता चलता है कि वो जब साइन किया गया तो वहाँ पे ना सिर्फ वो नवाज शरीफ साहब के और उनके जो साहबजादे का दफ्तर है वहाँ पे साइन किया गया, बल्कि ये सारा खानदान बशमूल नवाज शरीफ के वहाँ मौजूद था और इस चीज़ को डायरेक्टली हमला तस्वर किया जा रहा है जुडिशरी के ऊपर, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उस बेंच के ऊपर जो इनकी अपीलों की कार्रवाई सुन रहा है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया। नवाज शरीफ ने अपनी मौजूदगी में अदलिया पर हमले के लिए हलफनामा तहरीर कराया, उन्हें इसीलिए तो गॉडफादर कहा गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।